तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि त्रिकोणमिति आखिरकार है क्या और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका उपयोग कहां कहां होता है। ये सभी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्रिक जिसका अर्थ तीन होता है और गोन जिसका अर्थ भुजा और मेट्रो जिसका अर्थ माप से हुई है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। प्राचीन काल में खगोलीयविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारे और ग्रहों की दूरियां मापने के लिए करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकी उन्नत विधियां त्रिकोणमितीय संकल्पनाओं पर आधारित है। तो अब तक तो आप जान चुके होंगे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग आखिरकार होता कहाँ है, इसका उत्पत्ति हुआ कैसे, ये सभी चीजें तो आप जान चुके होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है, यहाँ देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी धरती पर कोई एक मीनार है। मान लीजिए ये एक मीनार है और ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी 90 डिग्री के कोण बना रही है। यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री के कोण बना रही है और इसकी छाया मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर है। यानी ये जो छाया बना रही है यहाँ से यहाँ तक, इसका कोई इंची टेप से नाप दिया, तो नापने के बाद आ गया 15 मीटर। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई कोण नापा, तो ये कोण आ गया नापने के बाद 60 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो, हम तो यहाँ से यहाँ तक टोटल नाप नहीं सकते हैं, मगर इसका छाया तो नाप सकते हैं और यहाँ से कोण नाप सकते हैं। तो ये दोनों हमारे पास आ गया। तो देखिए, हमको ज्ञात क्या करना है, ए बी, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी। और हमारे पास दिया हुआ क्या है, सी बी, तो नीचे में हम लिख देते हैं सी बी, ए बी बटा सी बी। और ए बी है परपेंडिकुलर यानी पी, और सी बी है बेस यानी बी। और P बटा B बराबर होता है tan थीटा। P बटा B बराबर होता है tan थीटा, तो यहाँ पे हम बराबर में लिख देते हैं tan। और हमारे पास यहाँ थीटा का मान है 60 डिग्री, नापने के बाद आ गया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए, AB बटा CB बराबर tan 60 डिग्री। अब AB तो हमारे पास दिया हुआ नहीं है और CB दिया हुआ है 15, और √10 का मान होता है √3, और बटा में तो नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब बटा में 1 है। और क्रॉस मल्टीप्लेक्शन होगा, और क्रॉस मल्टीप्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ए बी और बराबर, और यहाँ जब 15 से √3 में गुना होगा तो 15√3 आ जाएगा, और इसका आंसर है 15√3। अगर आप लोगों को जानना है कि थीटा कहाँ से आया और थीटा का मान कहाँ से बैठाएं, ये सारी चीजें अगर आप लोगों को विस्तार से जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 का इंतजार करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि पार्ट 2 आते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए।